नमस्कार दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा और ब्लॉकबस्टर महायुद्ध शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं और यह मुकाबला कोई आम मैच नहीं बल्कि एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट के इतिहास में जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो यह सिर्फ एक खेल नहीं रहता, यह बन जाता है जुनून, इमोशन और देश का शान का सवाल। लेकिन दोस्तों, फाइनल से ठीक 12 घंटे पहले बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारत की नई और फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान कर चुका है और इस टीम में देखने को मिले हैं तीन बड़े बदलाव। पिछले मैच में फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, वहीं फाइनल के लिए कुछ नए चेहरे को शामिल किया है। तो दोस्तों, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो उससे पहले आपको बताते हैं कि यह मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों, यह मैच खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां हजारों लाखों दर्शक मौजूद रहेंगे और करोड़ों लोग टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर इस मुकाबले के गवाह बनेंगे। इस बार एशिया कप फाइनल सिर्फ ट्रॉफी जीतने वाला सवाल नहीं बल्कि यह मुकाबला दोनों देशों के फैंस की धड़कन बन चुका है। भारत ने सुपर 4 में शानदार प्रदर्शन कर लगातार 3 जीत दर्ज करते हुए फाइनल की अपनी जगह पक्की की। वहीं पाकिस्तान ने भी अपनी दमदार प्रदर्शन से साबित कर दिया कि वो किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं और यह दोनों टीम क्रिकेट के महाशक्तियों एक ही मंच पर भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो दोस्तों, इस मैच की शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब उस पल की ओर चलते हैं जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई ने कौन से बड़े बदलाव किए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में किस किस को मौका मिला है। तो दोस्तों, ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। गिल के साथ ओपनिंग करेंगे टीम इंडिया के युवा सनसनी अभिषेक शर्मा। यह नाम अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। आईपीएल से अपनी पहचान बनाने वाले अभिषेक ने पिछले 1 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धमाल मचाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज और पार्ट टाइम स्पिनर अभिषेक शर्मा विपक्षी गेंदबाजों के लिए शुरुआती ओवर में काल साबित होते हैं। अभिषेक की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी ताकत है उनका आक्रामक रवैया। पहले ही ओवर में वो बड़े शॉट लगाने से हिचकिचाते नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी देखने लायक होती है क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज होने की वजह से वो शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ नेचुरल एडवांटेज लेते हैं। इस एशिया कप में अभिषेक ने कई बार पावर प्ले में रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी है। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 150 के ऊपर रहता है और अगर फाइनल में उनका बल्ला चलता है तो पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी होना तय है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर सुमन गिल को शामिल किया है। दोस्तों, फाइनल में भारत की पारी का आगाज करने उतरेंगे सुमन गिल। भारतीय क्रिकेट का नया सितारा आज के तारीख में सबसे भरोसेमंद ओपनर माना जाता है। गिल की बल्लेबाजी की खासियत है उनका क्लासिक तकनीक और शॉट में टाइमिंग। पिच चाहे कैसी भी हो, गिल हमेशा अपनी धैर्य और संयम से टीम को मजबूत शुरुआत देते हैं। पिछले कुछ सालों में गिल ने खुद को सिर्फ ओडीआई या टेस्ट में सीमित नहीं रखा बल्कि T20 क्रिकेट में भी उन्होंने अपने बल्लेबाजी से दुनिया को चौंकाया है। एशिया कप 2025 में गिल का फॉर्म जबरदस्त रहा है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 140 के ऊपर रहा है। सुमन गिल को लोग अगला विराट कोहली भी कहते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपनी खुद की पहचान बना ली। फाइनल में उनसे उम्मीद होगी कि वह शुरुआत में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को झेले और जैसे ही पिच पर जम जाए तो अपने स्ट्रोक से मैच का भारत की ओर मोड़ दे। दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेंगे भारत के उभरते सितारे तिलक वर्मा। हैदराबाद का यह खिलाड़ी आज भारतीय क्रिकेट का भविष्य माना जाता है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी की खासियत है उनका ठंडा दिमाग और शॉट खेलने का सलीका। अक्सर देखा गया कि जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो तिलक वर्मा टीम को संभालते हैं। उन्होंने आईपीएल में और इंटरनेशनल लेवल पर साबित किया है कि बड़े मैचों पर दबाव उन पर असर नहीं डालता है। एशिया कप के सुपर 4 में श्रीलंका के खिलाफ उनकी ये शानदार पारी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुँचाया था। तिलक की बल्लेबाजी में आपको क्लास भी दिखेगी और पावर भी, खासकर मिडिल ओवर में उनकी क्षमता स्पिन गेंदबाजों पर हावी होने की। पाकिस्तान के स्पिनर और हारिस रॉफ जैसे गेंदबाजों के सामने तिलक का रोल बेहद अहम होगा। नंबर 4 सूर्य कुमार यादव। अब आते हैं भारत के कप्तान और मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव पर। क्रिकेट की दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी बल्लेबाज का डर गेंदबाजों पर होता है तो वह है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव की खासियत है कि मैदान के हर कोने में शॉट खेलते हैं। उनकी एक्टिविटी बल्लेबाजों और अनोखे शॉट गेंदबाजों के लाइन लेंथ को बिगाड़ देते हैं। यही वजह कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का रन मशीन कहा जाता है। कप्तान के तौर पर सूर्या ने इस टूर्नामेंट में शानदार रणनीति दिखाई है। सही समय पर बदलाव, आक्रामक कप्तानी और खिलाड़ियों को आजादी देने की वजह से टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचा है। अब इस बड़े मुकाबले में उनसे दोहरी जिम्मेदारी होगी, कप्तानी की भी और रन बनाने की भी। अगर सूर्या का बल्ला चला तो भारत का स्कोर 190 और 220 तक पहुंच सकता है और यही पाकिस्तान के खिलाफ जीत की कुंजी साबित हो सकती है। वहीं नंबर 5 पर संजू सैमसन को
शामिल किया है। टीम इंडिया के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन केरल का यह खिलाड़ी लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट में अपनी जगह के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन अब उन्हें साबित कर दिया कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत है उनका नेचुरल स्ट्रोक प्ले। चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, संजू अपने शॉट से विपक्षी पर दबाव बनाने जानते हैं। उनकी बैटिंग स्टाइलिंग दर्शकों को रोमांच कर देती है। एशिया कप के सुपर 4 में बांग्लादेश के खिलाफ 42 गेंदों में 65 रन की पार्टी आज भी सबके जहन में ताजा है। विकेट कीपिंग में भी संजू भरोसेमंद है। तेज रिफ्लेक्स और शानदार ग्लव वर्क उन्हें खास बनाता है। फाइनल में उनका रोल डबल होगा, बीच के ओवर में टीम को रन बनाकर देना और पाकिस्तान के गलतियों को भुनाना। नंबर 6 हार्दिक पांड्या। भारत के उपकप्तान और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक का नाम सुनते ही भारत फैंस की उम्मीद दोगुनी हो जाती है, क्योंकि वह बैट और बॉल दोनों से मैच पलटने का हुनर रखते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी की खासियत है उनकी पावर हिटिंग। डेथ ओवर्स में वो आसानी से लंबे लंबे छक्के लगा सकते हैं। वही उनकी गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में टीम को संतुलित देती है। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है। कई मौके पर उन्होंने आखिरी ओवर्स में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से भारत को जीत दिलाई है। इस फाइनल में हार्दिक का अनुभव और उनका आक्रामक खेल भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। नंबर 7 पर आएंगे शिवम दुबे, जिन्हें लोग भारतीय गेल भी कहते हैं। बाएं हाथ के इस धाकड़ बल्लेबाज की सबसे बड़ी ताकत है छक्के लगाने की क्षमता। मिडिल और डेथ ओवर्स में उनकी बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों के लिए लाइन लेंथ बिगाड़ देती है। आईपीएल से पहचान बनाने वाले दुबे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अपने बड़े बड़े छक्कों से फैंस को दीवाना बनाया है। और पाकिस्तान के खिलाफ इस फाइनल में दुबे अपने काबिलियत से मैच का रुख बदल सकते हैं। सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, दुबे पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो कप्तान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी हिटिंग ही भारत की जीत का निर्णायक साबित हो सकती है। नंबर 8 अक्षर पटेल। बाएं हाथ का स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल का रोल टीम में बेहद अहम है। बल्लेबाजी में निचले क्रम पर तेज रन बनाना और गेंदबाजी में कंट्रोल लाइन डालना, यही उनकी पहचान है। अक्षर ने कई मौकों पर साबित किया बल्कि एक भरोसेमंद बल्लेबाज भी है। पिछले साल वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 35 गेंदों में 64 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई थी। उनकी सबसे बड़ी खूबी है दबाव की स्थिति में शांत रहना। फाइनल जैसे बड़े मैच में अक्षर की गेंदबाजी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के लिए सिर दर्द साबित हो सकती है। नंबर 9 जसप्रीत बुमराह। अब आते हैं भारत की गेंदबाजी की सबसे बड़ी हथियार जसप्रीत बुमराह पर। दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज में शुमार बुमराह की यॉर्कर आज भी बल्लेबाजों को सपना तोड़ देती है। पावर प्ले, मिडिल ओवर्स की डेथ, तीनों ही चरण में बुमराह उतने ही घातक रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रिकॉर्ड शानदार है। एशिया कप 2018 उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती ओवर में बाबर आजम और फकर जमान जैसे दिग्गजों को आउट करके भारत को बढ़त दिलाई थी। इस फाइनल में सबकी निगाहें उन पर होगी। अगर बुमराह का स्पेल चल गया तो पाकिस्तान की टीम 140 से ऊपर स्कोर नहीं बना पाएगी। नंबर 10 वरुण चक्रवर्ती। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। क्रिकेट की दुनिया में ऐसे गेंदबाज कम देखने को मिलते हैं जिनकी गेंदबाजी को बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाए। वरुण उन्हीं में से एक है। उनकी गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है वेरिएशन, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, कैरम बॉल, हर गेंद उनके पास है। यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे बल्लेबाजों को भी वरुण का सामना करना मुश्किल पड़ता है। फाइनल में उनका रोल बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को रोकने के लिए वरुण सबसे बड़ा दाव होंगे। नंबर 11 पर होंगे भारत के चाइना स्पिनर कुलदीप यादव। बाएं हाथ के यह अनोखे गेंदबाज की ताकत है उनकी टर्न और फ्लाइट। बल्लेबाज अक्सर उनकी गेंदों को समझ नहीं पाते, यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। कुलदीप ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बार कमाल दिखाया। उनकी गेंदबाजी खासकर मिडिल ओवर्स में विपक्षी पर ब्रेक लगाती है। अगर दुबई की पिच स्पिनरों को मदद करती है तो कुलदीप और वरुण की जोड़ी पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर कहर बरपाने वाली है। तो दोस्तों यह थी भारत के 11 शेर जो आज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। तो दोस्तों आप बताइए एशिया कप 2025 फाइनल पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया यह टीम जीत पाएगी या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।